जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की। भक्तों, इस वर्ष 2026 जो आपका जुलाई में गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, आज उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, जो गुप्त नवरात्रों का महत्व, अगर आप इसकी पूजा उपासना गुप्त रूप से करते हैं, इसको गुप्त नवरात्रि का मतलब यही है कि इसके गुप्त रूप से आपको किसी को बताना नहीं है कि हम व्रत रख रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं देनी है कि इसके बारे में हम कोई कौन सा व्रत कर रहे हैं, कौन सा हम पाठ कर रहे हैं, कौन सा हम मतलब विद्या का अध्ययन इस बारे में गुप्त नवरात्रों में अर्जित कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये व्रत गुप्त रूप से नवरात्रे होते हैं। 10 महाविद्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है या उपासना की जाती है। तो आप जो इस बार ये गुप्त नवरात्रे हैं, वो देखिए मैं आपको बताऊंगा भी। 15 जुलाई 2026 से है। ये बुधवार को पुष्य नक्षत्र में, अति उत्तम नक्षत्र है ये। पुष्य नक्षत्र जो है सब नक्षत्रों में उत्तम नक्षत्र माना जाता है, और ये आपके बुधवार से प्रारंभ हो रहे हैं 15/7/2026 को, और चतुर्थी का इसमें 6 हो रहा है। चतुर्थी तिथि का 6 होने से इसको ये 21 जुलाई 2026 को अष्टमी बैठेगी, और 22 जुलाई 2026 को नवमी तिथि का विश्राम रहेगा। तो भक्तों, आप लोग पूजा इसमें करें, विधान से करें, और माता के 9 रूपों की इसमें पूजा की जाती है। तो आप इसमें पूजा करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान जो रखना चाहिए वो मैं जानकारी दूंगा। पहले आप देख लीजिए कि तो माता के भक्तगण, देखिए गुप्त नवरात्रों का मैंने जैसे बताया, इसमें जो सिद्धियां आपको प्राप्त करनी है, एकांत में बैठकर आप एक तो पूजा का व्रत करें, व्रत रहकर जो इस विद्या को एकांत में पूरे मतलब सुविधा भी हो और साधना भी हो, और एकांत में कोई टोका टाकी ना करे, तो ऐसा आपको जगह का चुनाव करना पड़ेगा। और उसमें बैठ के आप देखिए माता कौन सी है आपको, जो माँ काली, माँ तारा, और माँ बगलामुखी, और छिन्न माता, ये 4 माताएं हैं। जिसमें देखिए काली माता जो है वो 9 रूपों के अनुसार इसमें सबसे श्रेष्ठ माता, और उसके बाद चंडी माता, जिसको आप सिद्ध करने के लिए देखिए बहुत कठिन साधना होती है, लेकिन आप शांत मन से अगर इस साधना को करेंगे तो आपका बहुत ही उत्तम ये साधना आप प्राप्त कर सकते हैं। 10 शक्तियां जो होती हैं, 10 महाशक्तियां इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। साधक बहुत ही श्रेष्ठ शक्तियों का दाता होता है। आप जैसे आप इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसी का भी पाठ करेंगे आप लगातार, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसमें क्या करना है, देखिए माता की मूर्ति आप उसमें रखें, देसी घी, गाय का अगर घी मिल जाए अति उत्तम, उसके बाद लाल फूल, गुड़हल के फूल हो, उसके बाद दीपक जलाने के बाद एक नारियल कलश स्थापना, और ये सब होती है पूजा जैसे भी होती है, आपको मालूम है। ये सारे विधान करने के बाद एकांत में बैठ कर, और आपका एक पूजा का स्थान बनाया जाए, जिसमें एकांत में एक समय निश्चित करते हैं। इसमें पूजा ऐसा नहीं है आज किसी टाइम कर ली, कल किसी टाइम, साधना का एक समय निश्चित होता है। क्या आप रात्रि के 10 बजे बैठेंगे, रात्रि के 8 बजे बैठेंगे, 8 बजे से 9 बजे तक बैठेंगे, या 10 बजे तक बैठेंगे, ये आपको एक ये विधान चुनना है कि आपको इसका साधना का समय क्या श्रेष्ठ रहेगा, वही समय जो है प्रतिदिन करना है आपको। ये 9 दिन आप अगर इसको कर लेते हैं, और इसमें जितनी मालाएं आप अधिक जपेंगे, तो आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो आपसे मेरा निवेदन है, देखिए गुप्त रूप से, और ये जो आपको समय रहेगा, इसका जो आपका कलश स्थापना का समय रहेगा, वो इसमें मैंने आपको बताया भी है। प्रातः 8:34 से और 9:59, ये 15 जुलाई 2026
26 को जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो उसका शुभ मुहूर्त है। और ऐसे तो 7 बजे से 10 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन अति उत्तम जो शुभ मुहूर्त है वो 8:34 से 9:59 तक का समय श्रेष्ठ है। और दोपहर को 12:11 से और 12:58 को कलश स्थापना पूजा प्रारंभ करने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो आप भक्तों, आपसे देखिए, इसका पूजा का और भी विधान है। आपको कई चीज़ों की जानकारी चाहिए, आपको कोई इसमें समस्या आ रही है, आपको किसी तरह की घर में परेशानी आ रही है, किसी ने आपको परेशान कर रखा है या कई तरह की चीज़ें हैं, तो आप जो है किसी तरह से मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि इसका निदान क्या है। पूजा में जो ज्योतिष के माध्यम से, देखिए ज्योतिष के माध्यम से हर चीज़ का विधान है यहाँ। तो आप किसी श्रेष्ठ पंडित से भी इसका पूजा का विधान करा सकते हैं और मुझसे संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। पूजा का समय, पूजा का विधान, कौन से मंत्र पढ़ने से कौन सी परेशानियां घर में पूजा पाठ कौन सा करना चाहिए, किस परेशानी के लिए कौन सी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा पाठ होना चाहिए, वो सब जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर है, देखिए 9717955629। और आपसे आग्रह भी है, देखिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी, घर की समस्या हो, बाहर की, शादी विवाह की, बच्चे की, या कोई भी जिससे आप परेशान हैं, उसके बारे में आप जरूर चर्चा करें मुझसे, ताकि मैं उसका निवारण करवा सकूं। देखिए, निवारण आराम से हो जाता है, लेकिन आप संपर्क करेंगे, और आप चुप रहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आप घर की समस्याओं को लेकर कोई बारे में जरूर चर्चा करें, आपका निवारण उस समस्या का किया जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब के लिए पुनः आग्रह कर रहा हूँ, और कोई समस्या जरूर मुझसे संपर्क करें। जय भोलेनाथ।